हेलो किड्स, आज आपके ईवीएस में चैप्टर 7 स्नेक्स पढ़ेंगे। सांपों के बारे में बताया गया है आपको। यहाँ सांपों के बारे में जानकारी दी गई है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। वी सी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएचर अराउंड अस। सम आर स्मॉल, सम बिग, सम क्रॉल्स वेयर एज सम रन वेरी फास्ट। देयर आर सम एनिमल्स हुज नेम इटसेल्फ स्केयर्स पीपल। वन ऑफ देम इज द स्नेक। स्नेक के बारे में आपने देखा ही होगा। सांप क्या करता है? इस तरीके से क्रॉल करते हुए भागता है ना, बहुत तेज भागता है। आप देखे होंगे, आपका सामना हमेशा हो ही जाता है। सांप हमें इधर उधर दिख जाते हैं, खासकर कौन से सीज़न में दिखता है? रेनी सीज़न में, है ना। सांप अक्सर रेनी सीज़न में बाहर निकल आते हैं, है ना। पानी उनके बिल में घुस जाता है और वो बाहर निकल आते हैं। तो कई सारे क्रिएचर्स हैं, वो अलग अलग प्रकार से, उनके पास पैर होते हैं, लेकिन सांप के पास कोई पैर नहीं होता। वो अपने स्किन के सहारे एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्शन के जरिए ही इधर उधर भागता है, क्रॉल करता है, रेंगता है। ओके, तो हमें सांप से काफ़ी डर लगता है। हम देखते साथ ही हम वहाँ से भाग जाते हैं, है ना। तो सांप हमें डराते हैं। आफ्टर ऑल, वॉट आर देयर इन अ स्नेक? अब ऐसा क्या है स्नेक में जो हम इनसे डरते हैं? वाई आर वी स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स? तो क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें मालूम है सांप बहुत सारे जहरीले होते हैं और इसी वजह से हम उनसे डरते हैं। वेयर डू स्नेक लिव? अब स्नेक्स कहाँ रहते हैं? तो दे लिव इन होल, है ना, बुरों में रह जाते हैं। लेकिन वो अपने से गड्ढा नहीं कर पाते हैं। वो चूहे के गड्ढे में जाके रहते हैं, या फिर कोई अदर गड्ढा जो उन लोग नहीं बनाते, कोई और जानवर के द्वारा गड्ढा किए गए हैं, तो उसमें जाके वह रहते हैं। ड्रॉ स्नेक यू हैव सीन। अगर आपने कभी कोई सांप देखा है तो उसका आपको यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना है। हैव यू एवर कम अक्रॉस अ स्नेक इन योर हाउस और योर फ्रेंड्स हाउस और इन द नेबरहुड? क्या आपने कभी अपने पड़ोसी के घर या आपके फ्रेंड के घर या आपके घर में सांप निकला है? तो उसे आपको यस लिखना है। अगर नहीं निकला है तो नो लिख दीजिएगा। इफ़ अ स्नेक इज सीन इन अ हाउस, व्हाट डू पीपल डू टू चेस इट आउट? अगर आपके घर में सांप आ जाता है तो आप क्या करते हो उसे बाहर भगाने के लिए? तो आपको लिखना है। व्हाट डू पीपल डू इफ़ अ स्नेक बाइट्स? डिस्कस एंड राइट। अगर किसी को सांप ने काट लिया है तो क्या करेंगे? तो सांप काटने पर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? उस जहाँ पे भी काटा हो, मान के चलिए हाथ में यहाँ पे काट दिया है, तो यहाँ पर से आपको क्या करना है? हाथ के यहाँ पर आपको एक पट्टी लेकर तेज़ी से कस के बांध देना है, जिससे खून उधर की तरफ ना जाए। ठीक है, और तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास में चले जाना चाहिए। ठीक है। You yourself must be having several questions in your mind regarding snakes. हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे स्नेक्स को लेकर। मेक अ लिस्ट ऑफ सम क्वेश्चंस दैट कम टू योर माइंड। अब कुछ क्वेश्चंस आपके जो दिमाग में होगा उसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। ओके। फाइंड आउट फ्रॉम योर टीचर और एल्डर्स एज टू हाउ मेनी काइंड्स ऑफ स्नेक्स आर फाउंड इन योर एरिया। अब आपको अपने बड़े लोगों, जो बड़े होंगे घर में, उनसे आपको पता करना है कि आपके एरिया में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। कैन स्नेक्स हियर? क्या सांप को सुनाई देता है? तो सांप को सुनाई नहीं देता है। ठीक है, सांप के कान अच्छे नहीं होते हैं। वह ज़मीन पे पड़ने वाले वाइब्रेशन, आप जो ज़मीन पे चलते हैं हम, उसकी वाइब्रेशन उसकी स्किन तक जाती है और उसी स्किन पे जो वाइब्रेशन लगती है उसी से वो रिएक्ट करता है। सांप के कान खराब होते हैं। ठीक है, कान होते हैं लेकिन वो उस तरीके से अच्छे नहीं होते। हैव यू एवर सीन अ कोबरा हु सीम्स टू बी डांसिंग टू द फ्लूट प्लेड बाय द स्नेक चार्मर? डू यू थिंक स्नेक्स कैन हियर? अब आपने अधिकतर समय देखा होगा इस प्रकार से स्नेक चार्मर्स आते हैं और वो बीन बजाते हैं और सांप उसके सामने नाचता है। लेकिन आप ध्यान दिए होंगे तो आप देखेंगे वो पैर से थाप भी देता रहता है, जिससे सांप को लगता है कि उधर तरफ कोई है। ठीक है ना। लेकिन वो बीन के धुन पे नहीं नाचता, सांप को सुनाई नहीं देता। एक्चुअली द कोबरा डज नॉट डांस टू द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट। अब आपको आंसर भी दिया जा रहा है, बट इट डांस एज पर द मूवमेंट ऑफ द फ्लूट। द कोबरा कंसिडर द फ्लूट एज अ थ्रेट टू हिम। इट कैन स्विंग इट्स हेड इवन एट द साइट ऑफ अ मूविंग स्टिक और अ पीस ऑफ क्लोथ। अब मैं आपको ये भी बता दूँ, सांप की जो आई होती है, आई साइट होती है, मतलब उसकी देखने की क्षमता मात्र 25 सेंटीमीटर होती है। उसके बाद उसे सब चीज़ धुंधला धुंधला नज़र आता है। जब ये फ्लूट बजाता रहता है तो वो काफ़ी करीब रहता है सांप के, और वो जब ऐसे ऐसे हिलता रहता है और पैर से थाप देता है तो सांप को क्या लगता है? कोई दुश्मन है जो उसको हार्म करना चाहता है ना। और कपड़ा भी लेके रखता है, हाथ में कपड़ा बांधा रहता है, उसको भी हिलाता रहता है ना, तो सांप उसी को देखकर मूव करता है। ओके,
टू फाइंड आउट वेदर अ स्नेक कैन हियर और नॉट अ साइंटिस्ट कंडक्ट द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। अब सांप को सुनाई देता है कि नहीं देता है ये कैसे पता चला? तो एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। ही बैंडेज अ स्नेक्स आइज एंड प्लेड द फ्लूट इन अ रूम। द म्यूजिक ऑफ द फ्लूट हैड नो इफेक्ट ऑन द स्नेक। अब क्या किया साइंटिस्ट ने? सांप के आँखों पे पट्टी बांध दी और फ्लूट को बजाने लगा। अब देखा कि म्यूज़िक जो फ्लूट से आ रही थी उससे कोई सांप को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। Then he pulled a cord kept on the floor of the room. The snake immediately raised its foot. अब जैसे ही उन्होंने फ्लोर पर एक कॉर्ड रखा, मतलब कॉर्ड एक पात्र होता है, जैसे ही रूम के फ्लोर पे रखा स्नेक तुरंत ही अपना फन फैला लिया। तो मतलब क्या हुआ? उसको सुनाई नहीं देता लेकिन वाइब्रेशन से वो रिएक्ट कर रहा था। He then removed the bandage from the snake's eyes and pretended to play the flute in front of the snake. The snake started swinging to the movement of the flute. अब क्या किया? बैंडेज हटा दिया सांप के आँख से और बिना बजाए फ्लूट को हिलाने लगे, है ना? तो सांप भी उस फ्लूट के मूवमेंट को देखते हुए वो भी अपना फन को हिलाने लगा। He conducted the same experiment using a stick instead of a flute. The snake still moved in the same way. अब फ्लूट की जगह क्या किया उन्होंने? एक डंडा ले लिया और उससे भी वो ऐसे ऐसे हिलाने लगे, तो उसमें भी स्नेक ने अपना फन को उसी डायरेक्शन में मूवमेंट किया। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द एक्सपेरिमेंट थिंक ओवर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये नतीजा निकला साइंटिस्ट के द्वारा कि स्नेक को सुनाई नहीं देता। डू स्नेक डांस टू द ट्यून ऑफ द फ्लूट। अब क्या स्नेक फ्लूट के जो म्यूज़िक होती है उस पर नाचता है क्या? नहीं, है ना? When farmers and laborers go to the jungle, they carry with them a stick or a long shaft. This they bang on the ground while walking. People believe that by banging the stick or the long staff on the ground, the snake senses danger and moves away from there. अब जब भी फार्मर्स या कोई काम करने जंगल जाता है लेबर्स लोग, तो वहाँ क्या करते हैं? या तो वो बड़ा सा स्टिक रखते हैं या तो बड़ा सा एक शाफ्ट टाइप का, मतलब ऐसे हुक रहता है सामने, उसको बजाते हुए चलते हैं। सांप अगर रहता है तो जैसे बजाते हैं तो सांप को डेंजर महसूस होता है और वहाँ से वो हट जाता है। कैन द स्नेक हियर्स द बैंगिंग ऑफ स्टिक्स और लॉन्ग स्टाफ्स ऑन द ग्राउंड? फाइंड आउट फ्रॉम द फार्मर्स इन योर विलेज। अब आपके विलेज में अगर कोई फार्मर्स हो गया आसपास तो आप उनसे ये चीज़ को पूछ सकते हो। काइंड्स ऑफ स्नेक। अब स्नेक्स के हमें काइंड्स पढ़ने हैं। स्नेक आर ऑफ टू काइंड्स, पॉइजनस एंड नॉन पॉइजनस। सांप दो प्रकार के होते हैं, एक जहरीले और एक जो जहरीले नहीं होते हैं। द स्नेक्स ऑन बाइटिंग अ पर्सन इंजेक्ट्स पॉइजन इनटू इट्स बॉडी थ्रू इट्स टीथ विच इज हॉलो लाइक दैट ऑफ अ नीडल ऑफ एन इंजेक्शन। इन इट्स अपर जॉ देयर आर टू पाउचेस ऑफ पॉइजन। अब आपको स्नेक के बारे में बता रहे हैं कि एक पॉइजनस होता है और एक नॉन पॉइजनस, एक जहरीला और एक जहरीला नहीं होता है। तो हमें जो स्नेक होता है उनके पास दांत होता है। आप हमेशा ध्यान दिए होंगे, ये स्नेक है, मैं आपको एक डायग्राम बना रही हूँ, ये स्नेक का मुंह है। ओके, उसके पास दो दांत होते हैं, केनाइन टीथ्स होती हैं इस प्रकार की। ओके, ठीक है। ये केनाइन टीथ से यहाँ पे एक अंदर की ओर थैली होता है जो दोनों तरफ जुड़ा होता है। इस थैली में जहर होता है। जब भी स्नेक किसी को डसता है, मतलब काट देता है, तो ये दोनों दांत उसके चमड़े के अंदर घुस जाते हैं और जब दबाता है, प्रेशर डालता है, तो इसमें जो जहर होता है वो दांत के थ्रू आपके स्किन के पेनिट्रेट करते हुए आपकी बॉडी में पहुंच जाता है, सेम एज अ इंजेक्शन। ठीक है, तो जब कोई पॉइजनस स्नेक काट दे, दे इंजेक्ट पॉइजन इनटू पर्सन्स बॉडी। दैट पॉइजन कैन एट टाइम्स बी फैटल। अब सांप के पॉइजन पे डिपेंड करता है कि वो आपको कौन सा सांप काटा है और उसका पॉइजन कितना खतरनाक है और क्या व्यक्ति को मार सकता है। हाँ, कुछ सांप के पॉइजन्स व्यक्ति को मार सकते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्नेक्स जो होते हैं वो काफ़ी खतरनाक होते हैं। उन्हें अगर आप देखते हैं तो आप उनसे दूर रहें। देयर इज़ नो पॉइजन इन नॉन पॉइजनस स्नेक। कुछ सांप होते हैं जैसे आपके घर के आसपास निकलते हैं, पिरपिट्टी बोलते हैं जिसको, है ना, और क्या बोलते हैं, सोड़िया बोलते हैं, ठीक है, और धोड़िया बोलते हैं, है ना, ये सब नॉन पॉइजनस स्नेक्स में आते हैं। दे ओनली बाइट व्हेन दे आर
टीज्ड बट देयर बाइट नॉट फेटल। कुछ स्नेक्स जब बाइट करते हैं, आप अपने फादर या दादाजी होंगे या फिर कोई बड़े बुजुर्ग होंगे तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि कौन सा स्नेक कैसा दिखता है और क्या उनके काटने से हम लोग पहचान जाते हैं कि वो पॉइजनस स्नेक है कि नॉन पॉइजनस स्नेक ने काटा है। नॉन पॉइजनस स्नेक काटे तो वो फेटल नहीं होता है, मतलब उससे मृत्यु नहीं होती है। लेकिन हमें जो सांप होता है उसे छेड़ना नहीं चाहिए। सांप से छेड़ने पे वह आपको एक दुश्मन की तरह देखता है और आपको काटने के लिए आता है। अगर आप सांप को नहीं छेड़ेंगे और वहाँ से हट जाएंगे तो सांप आपको कुछ भी नहीं करेगा। लेट्स आइडेंटिफाई द नॉन पॉइजनस स्नेक विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स। अब कुछ स्नेक्स जो होते हैं नॉन पॉइजनस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ग्रीन स्नेक। एक प्रकार का ग्रीन स्नेक पाया जाता है जो कि पॉइजनस नहीं होता है। लेकिन स्नेक की एक और क्षमता होती है, जैसे कि पाइथन है ना। पाइथन क्या होता है, इंसान को भी निगल लेता है। इनकी जो बॉडी होती है वो इंसान को जकड़ लेती है। इनके मसल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि पूरी हड्डियां तोड़ते हुए इंसान को भी ये निगल लेता है। एक छोटे से बंदर, बकरी, सभी को निगल लेते हैं। ठीक है, तो नॉन पॉइजनस होते हैं, ये पॉइजनस नहीं होते हैं, है ना, लेकिन तो भी ये मार सकते हैं। ठीक है, तो सांपों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। बारिशों में अक्सर इस प्रकार के सांप दिखते होंगे आपको, जिसको पिरपिट्टी बोलते हैं, है ना। वाइट स्नेक, एक वाइट स्नेक भी मिलता है जो कि नॉन पॉइजनस होता है। पॉइजनस स्नेक्स, अब पॉइजनस स्नेक्स की कुछ प्रजातियां यहाँ पे दी गई हैं जो कि छत्तीसगढ़ में भी पाया जाता है। सबसे पहले है कोबरा। कोबरा आपने देखा होगा, इस प्रकार से फन होता है। ठीक है, ये काफ़ी पॉइजनस होता है। ठीक है, इसके काटने से अधिकतर लोग यहाँ पे मर जाते हैं। ठीक, और ये सिर्फ काटता ही नहीं है, जो जहर होता है वो काफ़ी दूर से पिचकारी भी मारता है आँखों पर। ठीक है, जिससे व्यक्ति अंधा भी हो सकता है, या उसके मुंह के अंदर जाने पे पिचकारी ये मुंह पे सीधा मारता है आपके, और अगर मुंह में चला गया तो भी मर सकता है बिना काटे। ठीक है, ये 5 फीट तक जो इसकी जहर होती है उसको स्पिट करता है। स्पिट मतलब थूकता है। ठीक है, तो कोबरा से दूर ही रहना चाहिए। This brownish black color snake can be found all over India. It can be easily identified because of its hood. It is a deadly snake. तो कोबरा पूरे भारत भर में पाया ही जाता है ना। आप देखे होंगे स्नेक चार्मर्स अधिकतर कोबरा लेकर आते हैं, है ना। तो ये कोबरा काफ़ी खतरनाक होता है। ये अपने हुड की वजह से, फन की वजह से ही पहचाना जाता है। द सिम्टम्स ऑफ अ कोबरा बाइट आर एज फॉलोज। अब अगर कोबरा ने काट लिया है तो आप क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, है ना। तो बीटन प्लेस वॉज सोलन एंड समटाइम्स देयर इज़ अ वुंड। जब भी कोबरा काटता है तो 2 आपको दांत के निशान दिखाई देंगे। ओके, और वो जगह फूल जाती है। बीटन पर्सन्स फाइंड इट्स डिफ़िकल्टी टू सी एंड हीज एंड हर हैंड एंड फीट स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग। जब भी कोई जहरीला सांप काट दे तो उसे देखने में तकलीफ होने लगती है और उसके हाथ पैर शेक करना शुरू हो जाते हैं, मतलब हिलना शुरू हो जाते हैं। द टंग थिकन्स एंड द पर्सन फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक। फोर्थ स्टार्टेड कमिंग आउट फ्रॉम द माउथ। जब भी जहरीला सांप काटता है तो जीभ मोटी हो जाती है और बोलने में तकलीफ होती है, और साथ ही में मुंह से झाग निकलना भी शुरू हो जाता है। द पर्सन सफरिंग फ्रॉम कोबरा बाइट फील स्लीपी एंड फाइंड इट डिफिकल्टी टू ब्रीथ। जब भी कोबरा काटता है तो व्यक्ति को नींद आने लगती है और उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। दूसरा जो जहरीला सांप यहाँ पाया जाता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डिनरी करैत। करैत इस प्रकार के दिखते हैं, उसके बॉडी में रिंग्स होते हैं। ओके, ब्लैक एंड वाइट रिंग्स। ओके, तो करैत कम्स आउट एट नाइट। इट इज़ एक्सट्रीमली शाइनी एंड हैज़ वाइट डायगोनल स्ट्रिप्स। अपार्ट फ्रॉम दिस it has a row of hexagon shaped scales. They live beneath stones, between bricks, in a brick kilns, in the piles of firewoods and cow dung cake kept in the field. अब ये अक्सर खेतों में पाए जाते हैं, ईंटों के ढेरी के बीच में पाए जाते हैं, है ना, पत्थरों के नीचे में पाए जाते हैं। ये काफ़ी चमकीले होते हैं और इनके बॉडी में इस प्रकार से आपको देखने में समझ में आ जाता है। ठीक है, ये काफ़ी जहरीले भी होते हैं। The symptom of its poison is more or less the same as that of cobra. अब इसका जो पॉइजन होता है करैत का, वो भी कोबरा के आसपास में ही है ना, मतलब इससे भी आदमी मर सकता है अगर तुरंत इलाज ना मिले। एक्सेप्ट दैट देयर इज़ नो स्वेलिंग और वुंड। अगर आपके पास कोई स्वेलिंग नहीं है, वुंड नहीं है, तो कोई चांसेस हैं। एट द टाइम्स द सिम्टम्स अपीयर वेरी लेट। कभी कभी ये सिम्टम्स बहुत लेट में अपीयर होते हैं। एंड सडनली द पेशेंट फील रेस्टलेस। अब
सांप ने काट दिया, कोई सिम्टम नहीं पता चल रहा है कहाँ काटा क्या किया, लेकिन ये जब सिम्टम्स होता है तो जो जिसको काटा रहता है सांप वो बहुत ही बेचैन हो जाता है। वंस द पॉइजन ऑफ करैत रीचेज द बॉडी द विक्टिम एक्सपीरियंस सीवियर पेन इन हिज स्टमक एंड जॉइंट्स। करैत का जो पॉइजन होता है वो कैसे रिएक्ट करता है, जिससे भी काटा होता है उसके पेट में बहुत दर्द होता है और उसके जो हड्डियों के जोड़ होते हैं उसमें भी बहुत दर्द होता है और उसे उल्टियाँ भी होने लगती है। करैत नॉर्मली बाइट्स एट नाइट। करैत हमेशा रात को ही निकलता है, अधिकतर सांप रात को ही निकलते हैं। बिकॉज द सिम्टम अपीयर्स वेरी लेट द पेशेंट एट द टाइम्स गो अननोटिस्ड। इट इज़ सेड दैट अ पर्सन बिटन एट नाइट बाय द स्नेक डज नॉट लिव टू सी द मॉर्निंग सन। कहा जाता है कि करैत का जो रात में काटता है तो वो सुबह का सूरज नहीं देख पाता। ठीक है, हैंस इमीडिएट ट्रीटमेंट इज़ अ मस्ट। सांप अगर जहरीला सांप काट दे और आपको लगता है कि किसी चीज़ ने काटा था तो तुरंत आप चेक करें, और अगर सांप ने काटा आपको दांतों के निशान दिख रहे हैं तो तुरंत नज़दीकी डॉक्टर के पास में संपर्क करें। वाइपर एक दूसरा सांप है जो बहुत जहरीला होता है और यहाँ पे पाया जाता है। इस प्रकार का दिखता है, छोटा सा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ये इस प्रकार से भूरे रंग का दिखाई देता है और उसके बॉडी में इस प्रकार के स्केल्स दिखाई देते हैं। ये भी काफ़ी जहरीला सांप होता है। वाइपर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज़ अ फ्लैबी बॉडी। ये अजगर की तरह मोटा होता है। It is light yellow-brown color and has a chain of round rings on its body. It has pointed head and a thin neck. It is lazy and lies coiled up in one place. It bites farmer when they work in the field during monsoons. Many bite cases of viper during the harvesting of soybean, moong, urad, etc. Its colors help it to camouflage in the dried leaves and crops. अब जो ये इसका जो बॉडी है, कैमोफ्लेज क्या होता है, सूखी पत्तियाँ या जो भूसा पड़ा रहता है, पैरा पड़ा रहता है, उसके साथ इसकी बॉडी मिक्स हो जाती है। जैसे गिरगिट है, कैमोफ्लेज क्या होता है, जहाँ बैठता है वहीं के हिसाब से कलर चेंज कर लेना। ठीक है, तो इस सांप का भी यही गुण है। ये अगर सूखी पत्तियाँ या पैरे के बीच में बैठी हो तो उसी के साथ में मिल जाता है, दिखता नहीं है। और ये अगर अधिकतर समय किसानों को काट लेता है उसी कारण से, है ना। ये एक जगह बैठा रहता है, काफ़ी आलसी होता है और ज़्यादा हिलता नहीं है। जहरीले सांपों का हमेशा ध्यान दीजिए, उनके मुंह जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं। जहरीले सांप जो नहीं होते हैं उनके मुंह थोड़े से चौड़े होते हैं। ठीक है, हर जहरीले सांप के मुंह इस तरीके से पॉइंटेड होंगे। ओके, और जो जहरीले सांप नहीं होते उनके मुंह थोड़े से फ्रंट से बेंड होते हैं। ओके, द वाइपर्स पॉइजन अफेक्ट द ब्लड। अब वाइपर का जो पॉइजन होता है वो काफ़ी खतरनाक होता है और क्या इफेक्ट करता है ब्लड पे देखते हैं। इट पॉइजन टिथ्स आर बिग सो दिल लीव्स अ डीप वुंड। इसके जो टिथ होते हैं बहुत ही बिग होते हैं और इसके वुंड भी काफ़ी बड़े होते हैं। द ब्लड फ्लोज आउट कंटिन्यूसली फ्रॉम द वुंड। अगर ये काट दे तो उसके जो घाव होता है उससे काफ़ी देर तक खून बहता रहता है। If timely vaccination is not given, the affected part gets infected. अगर इसका वैक्सीनेशन तुरंत नहीं दिया गया वाइपर के कांटे का तो उस पार्ट को इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो हमें सांपों से क्या पता चला कि कुछ सांप जो जहरीले होते हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, हमें सांपों के साथ छेड़खानी नहीं करना चाहिए और आपको ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा सांप जहरीला है। अगर आपको सांप ने काट दिया है तो तुरंत उस जगह को आप टाइट किसी कपड़े से टाइट से बांध ले, है ना, कि उधर खून दौड़ ना पाए। और अगर हो सके तो एक जहाँ पे काटा है वहाँ पे एक अच्छा सा कट लगाना चाहिए और उस जगह से खून को बाहर निकाल देना चाहिए। ठीक है, जिससे पॉइजन ब्लड में ज़्यादा फैल ना पाए और नज़दीकी अस्पताल में जाके अपना इलाज कराना चाहिए। ओके, थैंक यू। फोर्सा सॉ स्केल्ड वाइपर एक और सांप है जो काफ़ी जहरीला होता है। इट इज़ स्मॉल साइज स्नेक, वाइपर की ही प्रजाति है। ओके, हमने इसके पहले जो पढ़ा वो भी वाइपर था, लेकिन ये भी वाइपर है लेकिन उसी की प्रजाति का दूसरा सांप है। इट इज़ अनइवन स्केल्ड स्नेक, हैड बिग आइज, ब्रॉड हेड एंड अ हैवी बॉडी। इट इज़ कॉमनली फाउंड इन ओपन प्लेसेस। ये ओपन स्पेसेस पे पाए जाते हैं, पत्थरों वगैरह के नीचे में नहीं बैठते। The symptom of its poison are quite similar to that of viper. ये वाइपर के जैसे ही सिम्टम दिखाता है इसका पॉइजन। इट्स बाइट इज़ नॉट फेटल, है ना, ये अपना जहर ज़्यादा नहीं निकालता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा फेटल नहीं होता।
What should and what should not be done if bitten by a snake? क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए अगर स्नेक ने काट दिया है. Do not let the bitten person get excited. She should remain calm. जिसे भी सांप काटा है उसे ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, उसे शांत करवाना चाहिए. Tie a piece of cloth above and below the beaten place. अगर हाथ के, मान के चलिए आपका ये हाथ है और यहाँ पे आपको सांप ने काट दिया है, तो आप क्लॉथ कहाँ टाई करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर कस के बांधना है, एकदम कस के कि खून का फ्लो रुक जाए. गिव द पर्सन हॉट ड्रिंक्स. टाई इट इन सच दैट द इंडेक्स फिंगर बी पुट थ्रू. इंडेक्स फिंगर बस डाल सके उतना बस होना चाहिए, बाकी पूरा अच्छे से बंद करना चाहिए, है ना, टाइट से बांधना चाहिए कपड़े को. गिव द पर्सन हॉट ड्रिंक्स लाइक टी, कॉफ़ी एसेट्रा. गिव हिम अ पेन किलर एंड मेंटल सपोर्ट. उसे व्यक्ति को कुछ गर्म पीने के लिए जैसे टी कॉफ़ी होती है उसे देना चाहिए और कुछ दर्द की दवाई और उससे मेंटल सपोर्ट देना चाहिए. ठीक है. Rush the patient immediately to the hospital and do not waste time on charms and incantations and getting the evil spirit expelled. अगर हम बांध देते हैं और एक छोटा सा कट भी लगा देते हैं, खून थोड़ी देर के लिए निकाल देंगे, चूसना नहीं है. ठीक है, जैसे पिक्चरों में दिखाता है वैसे काम नहीं करना है, चूसना नहीं है, खून को थोड़ी देर बहने देना है और उसी दौरान आपको तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचना भी है. नियरेस्ट डॉक्टर के पास में आपको जाना चाहिए, ना कि ये झाड़ फूँक करवाते हैं. काफ़ी सारे लोग झाड़ फूँक करवाते हैं, उसी वजह से कई सारे लोग सांप काटने से मर जाते हैं. ठीक है, तो ये सब नहीं करना चाहिए और नियरेस्ट हॉस्पिटल में चले जाना चाहिए. डू नॉट लेट द पर्सन रन, फॉल अस्लीप और राइड अ बाईसाइकिल और अ मोटरसाइकिल. तो जिस व्यक्ति को भी सांप काटा हो उसे दौड़ना नहीं चाहिए, उसे सोना नहीं चाहिए, उसे किसी प्रकार की वाहन नहीं चलाना चाहिए. वैक्सीनेशन गिवन टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ अ स्नेक पॉइजन इज़ रेडिली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल. हॉस्पिटल्स में सांप के काटने का वैक्सीनेशन रखा रहता है. ठीक है, तो जैसे ही वो देते हैं तो तुरंत सांप का जो पॉइजन होता है उसको न्यूट्रल करने के लिए, है ना, उसको निष्क्रिय करने के लिए हॉस्पिटल्स में वैक्सीनेशन दी जाती है. Is the vaccination to neutralize the effect of snake poison available in your nearest government hospital? हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सांप काटने के लिए वैक्सीनेशन मौजूद होती है. सांप काटने का, कुत्ता काटने का, ठीक है, सब रखा रहता है वहाँ पर, तो तुरंत हॉस्पिटल के में जाना चाहिए. इफ़ somebody is bitten by a snake, advise to rush him to the hospital. है ना, तो अगर किसी को सांप काट दिया तुरंत पट्टी बांधे और हॉस्पिटल की ओर भागे. What do people who perform charms and incantations do to a person bitten by a snake? Find out if bitten by a snake, do not believe in expelling the evil spirits. बहुत समय हम गांव तरफ देखते हैं कि लोग झाड़ फूँक करवाने बैठ जाते हैं सांप काटने पर, है ना, तो वो बहुत जानलेवा होता है. अगर जहरीला सांप काटा होगा तो बहुत ही ज़्यादा जानलेवा हो जाता है. इन एवरी विलेज और टाउन यू विल कम अक्रॉस समवन हु ट्रीट्स पीपल बिटन बाय स्नेक. हम गांव में, शहरों में देखते हैं कि कभी सांप काट देते हैं, लोग उन्हीं के पास में ज़्यादा जाते हैं, झाड़ फूँक करने वाले के पास. चार्म्स आर कॉमनली यूज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्नेक्स पॉइजन. देयर आर पीपल इन टाउन हु come to neutralize its effects on telephone too. Such names can be seen on name board hanging here and given their contact address and numbers. Though people who indulge in driving away evil spirits came to neutralize the snake poison, many a time they fail to save the lives. बहुत समय ये झाड़ फूँक जो करते हैं वो जो पॉइज़न होता है उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं और उसी वजह से लोगों की जान चली जाती है. नाउ टेल, इफ़ अ पर्सन हैज़ बीटन बाय अ नॉन पॉइजनस स्नेक, विल द पॉइजन एंटर हीज और हर बॉडी. क्या अगर जो जहरीला सांप नहीं है उसने काटा है किसी को तो क्या उसका पॉइजन उसकी बॉडी में घुसेगा?
No. If a person bitten by a non-poisonous snake is treated by a person who comes to be treated to be an expert in driving away evil forces, will he survive or not? वो व्यक्ति सर्वाइव तो कर जाएगा, है ना, क्योंकि उसे जहरीला सांप ने नहीं काटा है। लेकिन आप अगर मान के चलिए कि पॉइजनस स्नेक ने काट दिया तो वो व्यक्ति उसे बचा नहीं पाएगा। इसी वजह से हमेशा नॉन पॉइजनस स्नेक के काटने पर भी रिस्क नहीं लेना चाहिए और हॉस्पिटल में तुरंत जाना चाहिए। When a person bitten by a non-poisonous snake is taken to the hospital, he is not given any anti-poison vaccination. Only his wounds are treated and he given painkillers to overcome the pain caused due to snake bite. अब जब भी कोई जहरीला सांप नहीं काटता है तो उस व्यक्ति को कैसे ट्रीट किया जाता है? उसे कोई वैक्सीनेशन नहीं दिया जाता है और उसके घाव को बस ट्रीट किया जाता है, उसे पेन किलर देते हैं और उस जगह की मरहम पट्टी करते हैं। फाइंड आउट अ वेदर बिटन बाय अ स्नेक वॉज क्योर्ड आफ्टर बीइंग टेकन टू द पर्सन हु ड्राइव्स अवे द इवल स्पिरिट। ऐसा आप देखे होंगे, झाड़ फूँक करने वाले से कोई ठीक हो गया होगा तो उनके अगर देखे होंगे तो आप उनके नाम लिख सकते हैं। At a time, person bitten by a non-poisonous snake dies or fall unconscious due to shock. बहुत समय हमें सांप काटने पे भले ही वो जहरीला ना हो तो भी व्यक्ति मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको हार्ट अटैक आ जाता है। सांप ने काट दिया, बहुत लोगों को हार्ट अटैक से ही शॉक लग जाता है, ठीक है, और वो उनकी मृत्यु हो जाती है। स्नेक्स आवर फ्रेंड टू। अब स्नेक से डरना नहीं चाहिए, है ना, वो हमारे दोस्त भी हैं। स्नेक्स आर ग्रेट फ्रेंड टू फार्मर्स। दे ईट द रैट्स एंड अदर क्रिएचर्स हु डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स इन द फील्ड। फाइंड आउट इन व्हाट वेज आर स्नेक हेल्पफुल। तो स्नेक हमें कैसे हेल्प करते हैं? फार्मर्स जो होते हैं उनके फ्रेंड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो खेत में रैट्स और अदर क्रिएचर्स जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं उसे मारने में हेल्प करते हैं, है ना। स्नेक अदर जानवर जो भी खतरनाक होते हैं वो बैलेंस बनाने के लिए, ज़्यादा चूहे हो जाएंगे तो भी प्रॉब्लम है ना, तो चूहों को कौन खा लेता है? स्नेक्स खा लेते हैं। लेकिन कभी कभी वो इंसानों को काट देते हैं क्योंकि इंसान उनके आसपास होते हैं तो वो देख नहीं पाते या उनके ऊपर पैर पड़ जाता है तो काट लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम देख लेते हैं सांप को और उनको भगा देते हैं, है ना, लॉन्ग स्टिक रख के उनको भगा देते हैं या उनके एरिया में नहीं जाते हैं, सावधानी रखते हैं, तो स्नेक्स हमारे अच्छे फ्रेंड्स भी हैं। ओके, थैंक यू।